आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में टोटल आपका 4 पार्ट दिया गया है, जिसमें से हम आज इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर आपका सवाल बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। मतलब कि इसको जो आपको समीकरण दिया गया है, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करना मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालना, और कौन सा विधि आपको बहुत अच्छा लगा उसको आपको लिखना है। तो ये आपका समीकरण 1 इसको लेट कर लेंगे, और इसको समीकरण 2, और इसके बाद हम लोग विलोपन विधि से सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि विलोपन विधि से। कौन विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म जो है, तो लिखेंगे हम लोग कि दिए गए समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म जो दिया है उसको लिखिए कि x + y = 5। तो इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 1, और उसको बाद लिख लेते हैं कि 2x - 3y और = में 4। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। तो आपको जो दिए गए समीकरण युग्म जो था उसको लिख लिए। तो उसके बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि। आप ध्यान से देखिएगा, यदि इसका एक पार्ट भी आप समझ जाते हैं, मतलब कोई प्रश्न नंबर 1 में 4 पार्ट दिया गया है, यदि आप किसी एक पार्ट को भी अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको चारों पार्ट आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्योंकि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि एक ही होता है, कहीं भी बनाइएगा तो एक ही नियम से बनाइएगा। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो विलोपन विधि से हल करते हैं, तो समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि x + y = 5, और उसके बाद लिख लेते हैं कि 2x - 3y = 4। तो इसको भी समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2। तो देखिए, विलोपन विधि हल करने से पहले आपका गुणांक का जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणांक का जानकारी होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट का जानकारी होना चाहिए। माना कि कोई समीकरण आपको, माना कि यही समीकरण आपको दिया है कि x + y = 5। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक का क्या मतलब होता है कि x का गुणांक कितना है और y का गुणांक कितना है। मतलब कि x में कितना से गुना है और y में कितना से, मतलब x में कितना से गुना है और y में कितना से गुना है। जितना से गुना होगा वही इसका क्या कहलाता है? इसका गुणांक कहलाता है। मतलब कि गुणांक, देखिए गुणांक इस प्रकार से लिखा है, गुणांक जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है, COFFICIENT, कोफिशिएंट कहा जाता है। तो मान ली x का कुछ गुणांक नहीं है, तो इसका x के पीछे कुछ नहीं तो 1 तो रहता है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक 1 हो जाएगा, और y का गुणांक कितना हो जाएगा? y का गुणांक भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलता है कि यदि 2x + 4y = 10 रहे, तो इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक आपका 2 हो जाएगा। x का गुणांक आपका 2 हो जाएगा, और y का गुणांक आपका, x का गुणांक है और y का गुणांक कितना हो जाएगा? y का गुणांक आपका 4 हो जाएगा। तो गुणांक निकालने आपको आ चुका है कि जिस x में जितना से गुना होगा वो x का गुणांक होगा, और y में जितना से गुना होगा वो y का गुणांक होगा। यदि सिंपल हमको लिखा है कि x + 2y = 5, तो यहाँ पर ही y का गुणांक कितना है? y का गुणांक 2 है। y का गुणांक 2 है, लेकिन x में कोई भी संख्या से गुना ना है तो 1 से गुना होता है। याद रखिएगा कि x के बगल में कोई संख्या नहीं तो 1 होता है। तो x का गुणांक 1 हो जाएगा और y का गुणांक 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व किस प्रकार से हम लोग करते हैं। आप y को विलुप्त करना है, मतलब y को गायब करना है, या आपको x का गायब करना है। आपके मन के ऊपर है कि आप x को गायब करना चाहते हैं या y को गायब करना चाहते हैं, मतलब विलुप्त करना है आपको। तो देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो आपको y का गुणांक पर, अगर यदि आप y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक देखिएगा। यदि आपको x को विलुप्त करना है तो x का विलुप्त, मतलब कि x का गुणांक देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर y को विलुप्त करने वाले हैं। तो नीचे हम लोग देख रहे हैं कि y का गुणांक आपका 3 है, और ऊपर आपका y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमको चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। क्या आपको बोले कि हमको इसके बगल में प्लस है या इसके बगल में माइनस है, हमको उसके चिन्ह पे कोई ध्यान नहीं देना है। केवल हमको देखना है कि y का गुणांक कितना है, और ऊपर वाला में देखना है कि y का गुणांक कितना है। तो y का गुणांक आपका इसमें 3 और y का गुणांक इसमें आपका 1 है।
तो समीकरण 2 में देख रहे हैं कि y का गुणांक 3 है। तो समीकरण में जो y का गुणांक होगा उतना से आपको समीकरण 1 में गुणा कर देना है। फिर से देखिए कि समीकरण 2 में जो y का गुणांक होगा तो उस गुणांक से हमको समीकरण 1 में गुणा करना है। और उसके बाद जो समीकरण 1 में y का गुणांक होगा, जो समीकरण 1 में y का गुणांक होगा वो गुणांक से हम लोग को समीकरण 1 में गुणा समीकरण 2 में गुणा करना है। तो y का गुणांक 1 तो 1 से गुणा। एक बार आपको हम फिर से बताते हैं कि समीकरण 2 में y का गुणांक 3 रहेगा, या जो भी y का गुणांक रहेगा उसको समीकरण 1 में उतना से गुणा करेंगे, और जो समीकरण 1 में y का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग समीकरण 2 में गुणा करेंगे। सेम कंडीशन x वाला में होता है कि इसमें यदि समीकरण 2 में यदि x का गुणांक 2 रहेगा तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे। यदि समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ भी रहेगा तो उसको समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो देखिए उसके बाद हम गुणा करते हैं। अभी 3 से हम लोग इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, और 1 से हम लोग इसमें इसमें और इसमें तीनों में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 को x से करेंगे तो हम लोग 3x हो जाएगा। ऐड है तो ऐड लिखेंगे। 3 को y से गुना करेंगे तो 3y इक्वल टू 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। उसके बाद देखिए इसको नया समीकरण है तो इसको समीकरण थर्ड लेट कर लेते हैं, और इसको 1 से करेंगे 2x तो 2x हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू में 4। इसको हम लोग समीकरण 4 लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और बात आपको याद रखना है, यदि प्लस माइनस तो क्या देख रहे हैं, विपरीत चिन्ह है। क्या नहीं है, आपको याद करने के लिए लिख देते हैं। यदि विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे कि विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, विपरीत मतलब उल्टा। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, और पहला माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस। तो देखिए विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि आपका विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो इसके बगल में लिख देंगे जोड़ने पर। इसको आप याद रखिएगा कि विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो चलिए इसको एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जोड़ना है तो ऊपर 3x और नीचे है कि 2x। तो 2x अब देख रहे हैं कि प्लस में 3y और माइनस में 3y, तो आपका कट जाएगा। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि 15 ऐड करना है तो ऐड लिखिए 3x प्लस 2x तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। तो x का मान आपका 19/5 आ गया। तो अब हम लोग y का मान निकालेंगे। तो आपको मन है तो समीकरण 1 में x का मान पुट कीजिए, या आपको मन है तो समीकरण 2 में मान पुट कीजिए। वो आपके मन के ऊपर है कि जो x का मान निकाले हैं वो आपको समीकरण 1 में रखना पसंद करते हैं या समीकरण 2 में, वो आपके मन के ऊपर है। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का मान कितना आया था, x का मान आपका 19/5। तो इसको लिख दीजिए 19/5 आप प्लस में y और इक्वल टू में 5। तो इसके नीचे कुछ नहीं था 1 और इसके नीचे कुछ नहीं था 1। तो y इक्वल टू 5/1, और देखिए प्लस में 19/5 तो इक्वल टू को उधर ले जाएगा तो माइनस में 19/5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 के टेबल में 5 बार में, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 25 माइनस में 19। तो y इक्वल टू 25 में से 19 घटाएंगे तो आपका 6/5। तो x का मान आपका 19/5 आ गया और y का मान आपका 6/5 आ गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का मान x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब x का मान आपका 19/5 और y का मान आपका 6/5 है। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लिए। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से लिख लिया। आपका जो समीकरण दिया उसको लिख लीजिए। तो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5
और दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4, तो इसको समीकरण 2। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है लिख लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें आप x का मान निकालिए या y के मान निकालिए, वो आपके मन के ऊपर है। तो x इक्वल टू 5 और देखिए प्लस में y, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में y। तो इसको हम नया समीकरण आ गया, तो इसको हम समीकरण 3 लेट कर लिए कि x इक्वल टू 5 माइनस 1। तो अभी हम लोग समीकरण 1 लिए हैं, अब हम लोग समीकरण 2 लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापन करने पर, ये बात आपको लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग जब प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो ये लाइन जरूर लिखिएगा कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण 2 जो इसको लिखे, समीकरण 2 आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। तो देखिए 2 और x का मान कितना है, तो x का मान आपका 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू कितना है 4। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस तो माइनस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, माइनस में 3y और इक्वल टू में 4। तो देखिए 10 और माइनस 2y या माइनस 3y, तो माइनस में 2 और माइनस में 3, तो माइनस में 5 और y है तो y लिखा है इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4। तो माइनस में 5y इक्वल टू 4 और प्लस में 10 इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10 हो गया। तो माइनस में 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, तो माइनस में 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 6। आपका 5 इंटू में है तो ये आपका डिवाइड में चल जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 6/5 आ गया। तो ये अब जो y का मान निकाले हम लोग समीकरण 3 में y का मान पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे फिर से कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण आपका 3 क्या है, समीकरण 3 आपका है कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 5 माइनस y का मान कितना निकाले, y का मान आपका 6/5 निकाले। तो 6/5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो x इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो 5। तो आपका 5 से मल्टीप्लाई 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू जब इसको घटाएंगे तो 19/5। तो इसमें भी आपका x का मान आपका 19/5 और y का मान आपका 6/5 का। तो इसको सिंपल लिख दीजिए कि x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। तो हम लोग तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, लेकिन इसके बाद आपसे पूछा कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा, मतलब कौन सा विधि आपको आसान लगा। तो आपको विलोपन विधि आसान लगता है तो विलोपन विधि लिखिए, या प्रतिस्थापन विधि आसान लगता है तो प्रतिस्थापन विधि लिखिए, वो आपके मन के ऊपर है। तो हम लिख देते हैं सिंपल कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको विलोपन विधि अच्छा लगा था, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त, वो आपके मन के ऊपर है कि आपको विलोपन भी आसान लग सकता है या प्रतिस्थापन विधि भी आसान लग सकता है। जो आपको आसान लगे यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।